वेलकम 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 टू टैरो शाइन्स 1221। और आज हम ये देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। ठीक है, ये रीडिंग जेंडरलेस है, टाइमलेस है, आप जिस भी जेंडर के देख सकते और जब कभी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। सो डिवाइन एंजल्स बताएं हमें हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। ये लवर्स का कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन मैं ऐसे नहीं लूँगी। फिर से आना होगा तो आएगा। डिवाइन एंजल्स बताया हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, थोड़ा सा आइडिया दे। किंग ऑफ कप्स, वाओ लवर्स, किंग ऑफ कप्स, अच्छी अच्छी वाइब आ रही है मुझे तो। कोई आपका ट्रू लवर से होगी, ये मुझे वाइब आ रही है। वो बड़े सच्चे इंसान से होगी। लेकिन टाइम लगेगा। डिवाइन एंजल्स हमें बताया हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। एयर साइन, फायर साइन और अर्थ साइन तीनों आ चुके हैं। ठीक है डिवाइन, देखिए अभी तो मैं आपको जितना बता दूं कि ये रीडिंग जिस भी, ये अपने आप कार्ड गिरा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं लूँगी। ठीक है, तो जिससे भी आपकी शादी होगी, है ना, तो वो एयर साइन, फायर साइन और अर्थ साइन ऑलरेडी आ चुका है, तो उसके हो सकते हैं। लेकिन टैरो सभी राशियों के लिए होता है, एक तो ये बात। लेकिन जिनके संग भी होगी, है ना, वो टाइम लगाएंगे आपके पास आने में। ठीक है, और फिर से एक शुरुआत होगी। और मुझे जैसे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, जिनके संग भी होगी। ये कार्ड निकालते समय मुझे लवर्स का कार्ड भी दिखाई दिया और मुझे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड दिखाई दिया। जिससे भी शादी होगी वो आपके ट्रू सोलमेट होंगे। हो सकता बहुत कोई बहुत कम, लेकिन ट्विन फ्लेम भी हो सकता है ना। स्पिरिचुअल गाइड कनेक्शन होगा। ठीक है, और वो शायद आपको आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगाएंगे, बहुत डिफेंसिव एक्ट करेंगे। शायद वो पहले आपको रिजेक्ट कर दें, या फिर वो आपसे प्यार करते ये बात खुद माने ही ना अपने आप में वो। ठीक है, वो बहुत डिफेंसिव करेंगे, या क्या, यानी कि उनका ये ख्याल हो सकता है कि यार मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है ना, ये सब चीज़ें बहुत रुलाती हैं बाद में, है। या फिर उनके ऊपर अपने काम का इतना प्रेशर होगा, इतनी जिम्मेदारियाँ होंगी और वो अकेले ही सफ़र करते होंगे, तो वो इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहते होंगे। या तो फिर जिम्मेदारियों की वजह से समय नहीं मिलता होगा, तो इस वजह से देर लग जाएगी। या फिर वो बहुत डिफेंसिव पहले एक्ट करेंगे, प्ले करेंगे, है ना, बहुत समय लगा देंगे इन सब चक्करों में, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के चक्कर में, अपने दिल की सच्ची बातें एक्सेप्ट करने के चक्कर में कि हाँ मैं प्यार करता हूँ। प्यार तो बहुत होगा, सच्चा प्यार होगा, क्योंकि मुझे लवर्स का कार्ड और किंग ऑफ कप्स का कार्ड दोनों ही दिखाई दिया। लेकिन वो अपनी इस फीलिंग को एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगा देंगे और इसलिए बहुत देर लगा देंगे आपकी तरफ आने में। लेकिन जब भी आएंगे शुरुआत तो होगी, क्योंकि ये एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है और मेरे मुंह से एस ऑफ कप्स निकला, तो बिल्कुल अनकंडीशनल लव होगा। ये तो मुझे बार बार फीलिंग मिल रही है, और विद रिस्पेक्ट, एक नई बिगनिंग के संग, है ना, आपके एक अनकंडीशनल लव के संग वो प्रपोज करेंगे आपको। लेकिन हाँ, टाइम लगाएंगे। देख रहे हैं इनका घोड़ा रुका खड़ा हुआ है, चल ही नहीं रहा है। तो जब घोड़ा रुका है तो जो है आपके तक पहुंचने में समय लगेगा ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत समय लगा देंगे। और क्यों, देखिए जैसे लग रहा है ना कि एक इंसान जो है, कितनी सारी उसके पास, देखिए वैन्स आ रही हैं, वो अकेला लड़ रहा है, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां हैं उनके पास, अकेले इसे पूरा करने के चक्कर में। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसा कि मैंने कहा कि डिफेंसिव, कि हमें, आप हो सकता हो मैसेज करते हो, इनको कॉल करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो पिक ही ना करते हो फ़ोन, मैसेज के जवाब भी ना देते हो, सीन करके छोड़ देते हो, कुछ इस टाइप का एक्ट करते होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यार मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। वो जिस भी जेंडर के हो ऐसा सोचते होंगे।
तो इन्हीं सब चक्करों में बहुत समय ख़राब करने वाले हैं वो आपके जो भी पार्टनर होंगे, जिनसे भी शादी होगी। बड़ी गुस्सा आ रही मुझे ये सोच के, है ना। लेकिन हाँ, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे तो शादी तो होगी, यही टॉपिक है, तो देर लगाएंगे लेकिन आएंगे। सो डिवाइन एंजल्स हमें और आइडिया दे कि कैसे पहचानेंगे हमारे व्यूअर्स कि उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। डिवाइन एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। डिवाइन बताएं। ओफो, एक कार्ड गिरा है, एक है तो लेके हाँ एक ही गिरा है। पेज ऑफ कप्स का गिरा है। देखिए वाटर साइन भी आ गया, सारे साइन आ गए हैं, ठीक है। कोई तो आपको प्रपोजल देने की सोच रहा है, एक नई बिगनिंग, है ना। और किसी का ये भी हो सकता है कि किसी का फिर कोई फ्रेश कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है, किसी को फ्रेश प्रपोजल मिलने वाला है, ये भी हो सकता है, ठीक है। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं। बहुत हैंडसम होंगे, करली बाल हो सकते हैं उनके, हाइट जो है ठीक ठाक लंबे की तरफ, नॉर्मल से लंबे की तरफ होगी थोड़ी, है ना। मस्कुलर बॉडी होगी, बड़ी करेजियस, बहुत ही दिलेर, है ना। किसी काम को करने में डरते नहीं होंगे। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारी व्यूअर्स की शादी किससे होगी। नहीं, ये कार्ड पहले भी गिरा था, देखिए द एम्परर। देखिए मुझे क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड दिखाई दिया और मुझे पहले किंग ऑफ कप्स का भी दिखाई दिया था। ये कोई तो ट्विन फ्लेम है यहाँ पर, कोई अपने सोल काउंटर स्पिरिचुअल पार्टनर से डील कर रहा है। एम्परर, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी उनमें, ठीक है। किसी हेड के, ऑर्गेनाइजेशन के, किसी बिजनेस के हेड हो सकते हैं वो, ठीक है। लीडर, उनके अंडर में लोग काम करते होंगे। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं। और काफ़ी शांत होंगे, अनुभव बहुत होंगे, उम्र जो भी हो लेकिन जीवन का अनुभव बहुत होगा, बहुत सेल्फ मेड होंगे और बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते होंगे, बिल्कुल सिंपल लिविंग होगी उनकी, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत भर भर के होंगी, जीवन का एक्सपीरियंस बहुत भर भर के होगा। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारी व्यूअर्स की शादी किससे होगी। देखिए किंग ऑफ सोर्ड भी आ गया। ठीक है, बहुत कम बोलते होंगे, बहुत प्रैक्टिकल होंगे, बहुत लॉजिकल होंगे, दिल की बातों को देर में समझेंगे, है ना। और लेकिन हाँ समझेंगे तो हैं क्योंकि शादी होगी। देखिए यहाँ पर भी इस कार्ड से भी मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि बड़े काफ़ी डिफेंसिव एक्ट करेंगे, आपकी फीलिंग्स उनके तक पहुँचती हैं लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो जानते हैं आपकी फीलिंग्स लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। और ये सब जो है, उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्होंने इतने अनुभव जीवन के पाए हैं, इतनी मुश्किलों से अपना एम्पायर बनाया होगा, जो जहाँ कहीं भी वो मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा लग रहे हैं, है ना। हाँ, और नेचुरली हेड होंगे किसी डिपार्टमेंट के, किसी जगह के, तो थोड़े से खड़ूस दिखाई देते होंगे, लोगों को काफ़ी एरोगेंट दिखाई देते होंगे, बहुत कम बोलते होंगे ना, तो लोगों को लगता होगा यार बड़ा खड़ूस है वो, या फिर किसी भी जेंडर की हो कि बड़ा कड़े मिजाज का है, सख्त है, गुस्से वाला, नाक पे गुस्सा बैठा रहता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जीवन के अनुभवों ने उनको बना दिया होगा। एक्चुअली तो वो किंग ऑफ कप्स होंगे, बहुत दिल में जितना कठोर दिखाई देते होंगे ना बाहर से, लेकिन अंदर से इतना ही दिल में प्यार भरा होगा, लेकिन उनके काम की वजह से उनको ऐसा एक्ट करना पड़ता होगा। डिवाइन एंजल्स, एक कार्ड और, 10 ऑफ वैन, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड दिख रहा है। किस्मत में तो देखिए आपकी यही है, बार बार मुझे दिख रहा है। बहुत मेहनती होंगे, बहुत मेहनती होंगे, समय नहीं मिलता होगा अपने काम से। और दिख भी रहा है कि भाई जब किसी सीनियर किसी डिपार्टमेंट के हेड होंगे, कई जगह के हेड होंगे, लोग उनके अंडर में काम करते होंगे, तो बहुत लोगों की जिम्मेदारी भी हो जाती है ना, तो बहुत काम होगा और बहुत ईगोइस्टिक होंगे। पता है, किसी से दूसरा कोई अपने आप से कहे हेल्प कर दो तो बात दूसरी, अदरवाइज़ मैं हेल्प नहीं मांगूंगा, मैं हेल्प नहीं मांगूंगी, ठीक है। अपने घर परिवार की भी हेल्प लेना पसंद नहीं करते होंगे और बहुत ही पारिवारिक इंसान होंगे। सब इतनी जिम्मेदारियां उठा रखी होंगी उन्होंने, और सब अपने घर परिवार के लिए, क्योंकि पहली प्रायोरिटी तो उनकी फैमिली लग रही है मुझको, ठीक है। टाइम ही नहीं मिलता होगा, बहुत हार्ड वर्किंग, ठीक है। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ठीक है। देखिए आपकी भी एनर्जी आ गई है, ठीक है। बहुत जो है आपसे जब वो प्यार करेंगे तब वो सेल्फ लव जब करना सीखेंगे,
कि उनको लगेगा कि घर परिवार की जिम्मेदारियों के अलावा अपने लिए भी जब ड्यूटी है ना, इंसान की अपने लिए भी ड्यूटी होती है, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल पीस, अपनी खुशियों, अपनी हैप्पीनेस का भी ध्यान रखना होता है। जब ये बात उनको समझ में आने लगेगी तब वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे होगी शादी। और बहुत नेचर लवर होंगे, एनिमल्स, पेट्स, बर्ड्स का ख्याल रखते होंगे। हो सकता है उनको खाना खिलाने की आदत हो उनको। ठीक है, नेचर में समय स्पेंड करना पसंद करेंगे। अगर आप उनसे कहेंगे चलो यार मॉल चलते हैं शॉपिंग करने, तो वो चाहेंगे कि पहाड़ों पे चलें, कहीं पिकनिक पे चलें, जहाँ हरियाली हो, जहाँ नेचर हो, समुंदर के किनारे, कुछ इस टाइप का पसंद करेंगे, नेचर पसंद करेंगे। ये क्या लिखा है, 2 ऑफ वैंस। यस, को आप लोगों से लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, और कोई एक चॉइस और भी होगी, कोई एक चीज़ उनकी लाइफ में कुछ और भी होगी जो आपकी ही तरह इम्पॉर्टेंट होगी। और वो उनका काम, उनका करियर, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, कुछ भी जिम्मेदारियाँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से वो समय भी लगाएंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियाँ उनको छोड़ती ही नहीं होंगी। तो वो आपके पास समय लगाएंगे, लेकिन उनको मालूम है कि उनको आप ही चाहिए होंगे। फाइनली उनको जब वो सेल्फ़ लव करना सीखेंगे, अपने आप को समझना सीखेंगे कि अपने लिए भी कोई ज़िम्मेदारी होती है ना। फिर जिस दिन वो ये बात सीख जाएंगे तो उस दिन वो आपकी फीलिंग्स भी एक्सेप्ट करना लगेंगे धीरे धीरे। डिवाइन एंजल्स बताएं हमारी बेच की शादी किससे होगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स। वेट कर रहे होंगे वो, आपका वेटिंग गेम में होंगे। ठीक है, बहुत वेट किया होगा, बहुत आपको वेट करना पड़ेगा या फिर उनको वेट करना पड़ेगा। और बहुत, ये बात मुझे बार बार लग रही है कि बहुत देर से आएंगे वो। ठीक है, लेकिन हाँ वेटिंग गेम है। स्ट्रेंथ, लियो हो सकते हैं। ठीक है, और वो जो है उनको बहुत, या तो आपसे डर लगता है, आपसे बात करने में झिझकते हैं, या फिर दिल के मामले जब आता है तब वो झिझक जाते हैं। ठीक है, तो फिर उनको जो है ये बात की स्ट्रेंथ लाने में उनको बहुत समय लग जाएगा, कि भगवान उनको स्ट्रेंथ देंगे कि तब वो बड़े हिम्मत करके आपसे बात करेंगे। क्योंकि वो दुनिया से के सामने के ऊपर रूल कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने आते ही हो सकता है उनकी घिग्गी बन जाती होगी, बोलती बंद हो जाती होगी आपके सामने। तो बड़ी उनको स्ट्रेंथ गैदर करेंगे, आपके सामने आके बोलने का बहुत समय लगाएंगे, बहुत सोचेंगे विचारेंगे इन द सेंस कि हिम्मत जुटाएंगे आपके सामने बोलने की। और जब भगवान उनको इतनी शक्ति देगा, जब वो सेल्फ़ लव करना सीखेंगे, मोटिवेट होंगे, तब जो है वो आपसे अपने प्यार का इजहार करेंगे भैया। ओ गॉड, है ना। आज के ज़माने में भी इतना देर लगाएंगे, क्योंकि मुझे वो दिखा है कि कनेक्शन तो आपका डिवाइन है, स्पिरिचुअल लव है ना, और बहुत ही प्योर और बहुत ही लॉयल होंगे, है ना। कुछ कभी उनकी ऊपर शक मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, जो मैंने एप्टीट्यूड्स बताए उनके ये हो सकते हैं, और उसी इंसान से आपकी शादी होगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।